अरे, तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? अभी तक 10 बजे तक बाहर घूमोगी? कुछ ऊंच नीच हो गया तो? ऊंच नीच, ये बात अक्सर माता पिता को अपनी बच्चियों से कहते सुने होंगे। ये बात अक्सर समाज के मर्दों को अपनी महिलाओं से कहते सुने होंगे। पर कभी क्या आपने सुना है कि कोई अपनी बेटों को ये समझा रहा हो कि तुम लड़के हो, तुम्हें उनकी अस्मिता की रक्षा करनी है। तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कियों की अस्मिता की रक्षा करनी है। तुम्हारे वजह से उनको कोई आँच ना आए, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। कभी सुना है आपने? हमारी विडंबना तो देखिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश के लोग लड़कियों को नवदुर्गा के रूप में पूजते हैं, जिस देश के लोग उसे काली का संज्ञा देते हैं। परंतु विडंबना तो ये भी है और सत्य तो ये भी है कि हम लोग सिर्फ औरतों को एक सेक्स टॉय के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। नहीं तो आप उठाकर देख लीजिए उन घटनाओं को। पिछले 10 साल में हुए बलात्कार की घटनाओं को आप उठाकर देखिए, ये संख्याएं लाखों में होंगी। और कुछ तो ऐसी घटनाएं भी होंगी जो दब जाती होंगी किसी मजबूरी के कारण, जो समाज के कारण नहीं आ पाती होगी बाहर, या फिर दबा दी जाती होगी सरकार के उन अंगों के कारण। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। पर क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? जिस देश की सरकार व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था बिल्किस बानो के आरोपियों, उनके बलात्कारियों के रिहा होने पर उसे फूलमाला से स्वागत करती है, तो फिर क्या सवाल नहीं उठेगा हमारे देश की आज़ादी पर? जहाँ के आरोपियों को बचाने के लिए बंगाल सरकार उसे आत्महत्या दिखाती है कि वहाँ के जो डॉक्टर महिला का रेप हुआ है वो रेप नहीं बल्कि आत्महत्या है, तो क्या हमारी आज़ादी पर सवाल नहीं उठेगी? जिस देश के लोग सिर्फ औरतों को एक सेक्स टॉय के अलावा और कुछ समझते नहीं हैं, क्या हमारी आज़ादी पे सवाल नहीं उठेगी? क्या उन महिलाओं की आज़ादी पर सवाल नहीं उठेगी जिन्हें आप ये कहकर रोक देते हैं कि 10 बज गए हैं, अब तुम घर में आ जाओ, तुम्हारे साथ ऊंच नीच ना हो जाए? ये कोलकाता में हुई कोई घटना का एक अंतिम और आखिरी घटना नहीं है। ये तब तक होगा जब तक हम समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि औरत सिर्फ और सिर्फ एक काम की वस्तु नहीं बल्कि हमारे समाज की अभिन्न अंग है। जिस जिस औरत ने इस समाज को जना है, जिसने सृष्टि को जना है, उसे जब तक हम उसे सम्मान के नज़रों से देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक सरकार इसके ओर ध्यान नहीं देती है। याद है आपको, जब महाभारत की सभा में, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पे बैठे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब मौन बैठे थे और अंततः सब मारे गए थे। और अगर अब भी सरकार मौन बैठी रहेगी तो इसका भी तो अंत होगा ही, क्योंकि जो सरकार अपनी देश की महिलाओं और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, वो सरकार कभी भी सरकार कहलाने लायक नहीं होती। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। उन अपराधियों को जो हर दिन बलात्कार करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें फांसी की सजा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें उन्हें उस बर्बरता के साथ मारकर एक मिसाल देनी होगी कि अगर समाज में ऐसे लोग पैदा होंगे तो उन्हें इसी तरीके से मारा जाएगा। और उस दिन होगी हमारी असली आज़ादी। उस दिन हम गर्व से कह पाएंगे कि हम आज़ाद हैं। उस दिन हमें कह पाएंगे कि हमारी महिलाएं आज़ाद हैं, जिस दिन ये बलात्कार की घटनाएं शून्य हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।